ठीक है भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट टेक्निक्स। ठीक है, देयर इज 1.1। बिफोर वी स्टार्ट, आई विल टेल यू सम ऑफ द मेन फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आई वांट यू टू राइट डाउन। ठीक है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज। फर्स्ट हमारे पास है लेंथ। ठीक है, लेंथ, जिसका एसआई यूनिट हमारे पास मीटर है, सेंटीमीटर है, ठीक है, किलोमीटर है, मिलीमीटर है। ठीक है, आपकी जो वो है, लेंथ के जो यूनिट्स हैं वो किसी एक पे स्पेसिफाइड नहीं है, देयर कैन बी मल्टीपल यूनिट्स। ठीक है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, इट इज अ काइंड ऑफ अ डिस्टेंस। ठीक है, सेकंड क्वांटिटी मेरे पास है मास। ठीक है, किसी भी चीज का मास होता है, जिसका हमारे पास जो एसआई यूनिट है वो केजी में भी है, वो ग्राम में भी है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो थर्ड है, इट इज टाइम। ठीक है, टाइम, टाइम हमारे पास मिनट्स में है। ठीक है, टाइम हमारे पास सेकंड में है। ठीक है, एक सेकंड, मैंने मीटर, केजी, ग्राम, यहाँ पे मिनट होता है, सेकंड होता है, आवर होता है, डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है टेम्परेचर, जिसका कहूंगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। नाउ, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है, इसका जो ऐसा यूनिट है इट इज आइदर केल्विन, ठीक है, और विशेष सेल्सियस। ठीक है, केल्विन का के है और इसका सेंटीग्रेड। ठीक है, आपने देखा है 0 डिग्री, 3 डिग्रीज, 4 डिग्रीज, डिग्रीज कह रहा हूँ, सेंटीग्रेड। तो वो हमारे पास टेम्परेचर है। उसके बाद हमारे पास जो क्वांटिटी है इट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ये हमारे पास मेजर किया जाता है एम्पेयर्स के अंदर। ठीक है, एम्पेयर, और इसका हमारे पास वो सिंबल है ए। ठीक है, ए सिंबल है। उसके बाद हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, और जो हमारा स्कैंडेला सीडी भी है, लेकिन वो हम लोग यूज नहीं करते, इसलिए मैं उसे छोड़ रहा हूँ। जो एक जरूरी क्वांटिटी है, जो कि हमारे फिजिक्स में इस्तेमाल नहीं होता उसका इतना ज्यादा, सिलेबस के हिसाब से, लेकिन पता होना जरूरी है, विच इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, ये हमारे पास होता है मोल्स। मोल्स, हम इसको लिखते हैं एमओएल। ठीक है, ये तो हमारी बहुत बेसिक बात है। नाउ आई मूव ऑन एंड आई वांट यू टू आंसर, टेल मी समथिंग। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो। माहीन, अब्दुल्ला, आयजा, मुझे जरा जल्दी से इसका आंसर दो कि व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। मैं बोलता हूँ दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी है क्या? लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी, मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है एक्चुअल में? जल्दी से आयजा, माहीन, अब्दुल्ला, तीनों रिप्लाई करो मुझे। दैट कैन बी मेजर्ड, ओके। और बाकी का क्या कहना है? दैट वी कैन मेजर, ओके, दैट हैज मास, ओके। नाउ मैं आपको बताता हूँ फिजिकल क्वांटिटी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, एक सेकेंड, मैग्नीट्यूड, और सेकंड चीज हमारे पास है यूनिट। ठीक है, दीज टू थिंग्स मेक अप अ फिजिकल क्वांटिटी। ना आपको समझ नहीं है मैग्नीट्यूड क्या है, यूनिट क्या है? चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं कहता हूँ मेरी जो ये टेबल है ना, छोड़ो, मेरी ये शर्ट है, इस शर्ट की लेंथ है, कितनी लेंथ होती है? 14 होती है आई थिंक, 14, नहीं 14 मीटर, 1 मीटर। ठीक है, इस शर्ट की लेंथ है 1 मीटर। ठीक है, नाउ यहाँ पे एक बात देखो, मेरे पास जो ये है, वन जो है, ये मुझे बता रहा है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड पता है क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है साइज। मैग्नीट्यूड क्या होता है? साइज, किसी चीज का साइज।
ठीक है। और जो मीटर है ये मुझे बता रहा है यूनिट। ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने दुकान से जाके एप्पल्स खरीदे, ठीक है, और मैंने 3 किलोग्राम्स ऑफ एप्पल्स खरीदे, 3 kg। 3 क्या है मेरा? 3 इज माई मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड। एंड केजी क्या है? केजी इज माई यूनिट। ये कौन सा यूनिट है भाई? अब मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि मैंने 1 मीटर एप्पल खरीदे। क्या मैं कह सकता हूँ? क्या ये मैं कह सकता हूँ कि मैंने 3 सेकंड एप्पल खरीदे? ठीक है, चलो वो तो खैर कहा, ये कहा जा सकता है, ओके। लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा कपड़ा जो है 1 सेकंड का है? नहीं ना भाई, मैं बोलूंगा मेरे कपड़े की लेंथ 1 मीटर है, मैं ये नहीं बोल सकता मेरे कपड़े की लेंथ 1 सेकंड की है। ठीक है। अब मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड साइज है किसी भी चीज का। इफ आई एम सेलिंग यू एप्पल्स, तो आप मुझसे 1 किलोग्राम एप्पल खरीदोगे, 2 किलोग्राम एप्पल खरीदोगे, 3 किलोग्राम एप्पल खरीदोगे, कितनी ज्यादा क्वांटिटी है? ठीक है, कितनी ज्यादा क्वांटिटी है डिपेंड्स ऑन योर मैग्नीट्यूड। ठीक है। और सर यूनिट है, इट मेक्स अप द इंटायर फिजिकल क्वांटिटी। तो आपने क्या बोलना है भाई? एवरी फिजिकल क्वांटिटी, एवरी फिजिकल क्वांटिटी consists of what? Magnitude and unit। ये हमारी मेन बात है। ठीक है भाई, क्लियर है? नाउ मूविंग ऑन। एक बात, चलो, हमारे पास ना दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज हैं, मुझे बताओ कौन कौन सी हैं? क्या किसी को पता है? माहीन, अब्दुल्ला, आयजा। वेक्टर्स एंड स्केलर दोनों को, वेरी गुड, ठीक है। हमारे पास दो टाइप के, पहली टाइप हमारे पास है विच इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। और जो हमारे पास सेकंड टाइप है, इट इज कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ इन दोनों में डिफरेंस क्या है? हम कहते हैं ये चीज स्केलर है, ये चीज वेक्टर है, डिफरेंस क्या है भाई? नाउ मैं इन दोनों का डिफरेंस देखता हूँ जल्दी से। यहाँ पे देखो, ये मेरे पास स्केलर है, ठीक है, एंड दिस इज वेक्टर। नाउ जो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है ना, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, मतलब वो कितनी बड़ी क्वांटिटी है, कितनी छोटी क्वांटिटी है। लेकिन जब मैं कंपेयर करता हूँ सिर्फ वेक्टर से, तो डिफरेंस क्या है? वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड तो है कि वो चीज कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, लेकिन साथ में डायरेक्शन भी है। अब समझाते हैं, थोड़ा सा, थोड़ी सी रुको। पहले मैं डिफाइन करता हूँ, पहले मेरा स्केलर क्या है? हैव मैग्नीट्यूड, हैव मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। जरूरी बात क्या है? कि स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं है। अच्छा, बाय द वे, दिस इज अ 1 मार्क क्वेश्चन, हमारे पास इसका क्वेश्चन आता है कि बताओ स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आपने बताना है कि भाई स्केलर के अंदर मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। मुझे बताओ, मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे पास कोई गाड़ी है, ठीक है, आई हैव अ गाड़ी, जो मैं भगा रहा हूँ, मेरी स्पीड ये है, मेरी वेलोसिटी ये है। ठीक है, मुझे बता, मेरी वेलोसिटी ये है। मुझे बताओ, अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि मैं गाड़ी चला रहा था, ठीक है, तो मैं ये बोलूंगा कि मेरी अगर मैं स्पीड की बात करता हूँ, ठीक है, बोलूंगा मैं 50 मीटर पर सेकंड पे जा रहा था। ठीक है। लेकिन अगर मैं वेलोसिटी की बात करता हूँ, या चलो मैं किसी को डायरेक्शन समझा रहा हूँ, तो मैं बोलता हूँ यार 50 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आप ये नॉर्थ पे चलते रहोगे सीधा सीधा, तो आप 5 मिनट में यहाँ पहुंच जाओगे। हमारे पास जो गूगल मैप्स होता है ना, उसमें बेसिकली हमारी वेलोसिटी आ रही होती है, वो ड्यू नॉर्थ ड्यू ईस्ट बता रहा होता है। मैं दोनों की एग्जाम्पल्स देखता हूँ। ठीक है, हमारे पास जो इसके एग्जांपल्स हैं याद कर लेना, ठीक है, वेरी जरूरी है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, फिर हमारे पास है वेलोसिटी। ठीक है, फिर मेरे पास है एक्सेलरेशन, कि भाई मैं कितना एक्सेलरेट कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन। और मेरे पास है फोर्स। ठीक है, ये मेरी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। स्केलर क्वांटिटी मेरे पास कौन कौन सी है भाई? स्केलर में मेरे पास स्पीड आ जाता है, मेरे पास मास आ जाता है किसी चीज का, ठीक है, मेरे पास लेंथ आ जाती है किसी चीज की,
ठीक है। दीज आर ऑल स्केलर क्वांटिटीज। मेरे पास टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, लेकिन मुझे बताओ, अगर मैं किसी को टाइम बता रहा हूँ, क्या मैं डायरेक्शन बताऊंगा कि इस टाइम की ये डायरेक्शन है? नहीं ना, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये टाइम है। अगर मैं अपनी फोर्स बता रहा हूँ कि सब सपोज करो टग ऑफ वॉर हो रहा है, ठीक है, एक टीम इधर खड़ी हुई है, ये टग ऑफ वॉर हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे दो लोग खड़े हैं, बीच में ये रोप है, दो सबने रोप पकड़ी हुई है, ठीक है, दोनों तरफ से रोप पकड़ी हुई है, बीच में हमारे पास ये टग ऑफ वॉर के बीच में एक जगह होती है, जो जो लाइन होती है ना बेसिकली। अब देखो, अगर ये फोर्स लग रही है यहाँ पे, एक फोर्स इधर लग रही है, ये लोग अपनी तरफ खींच रहे हैं और ये लोग अपनी तरफ खींच रहे हैं, सही है ना, यही यही होता है ना टग ऑफ वॉर में। अब देखो, अगर मैं बोलता हूँ ये 15 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, 15 न्यूटन की, तो मैं बोलता हूँ कि भाई ये किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। अगर ये पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, ये लोग तो पुल कर रहे हैं ना अभी, तो पीछे की तरफ जा रहे हैं। अब मैं अभी आपको कोई कंपास के जरिए नहीं बता रहा, मैं बोलूंगा कि भाई 50 न्यूटन की फोर्स से पीछे जा रहा है। ठीक है, अगर मैं पीछे जाना भी बोल रहा हूँ तो इट इज अ डायरेक्शन। ठीक है, अगर मैं फिजिकल टर्म्स में बात करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, साउथ जा रहे हैं, ईस्ट जा रहे हैं, वेस्ट जा रहे हैं, नॉर्थ जा रहे हैं। मैं साथ में फोर्स बताऊंगा, 50 न्यूटन की फोर्स से लोग ईस्ट जा रहे थे, या साउथ जा रहे थे, या वेस्ट जा रहे थे। ठीक है, तो अब हमारे पास जब फोर्स आती है तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है भाई। अच्छा, अब देखो, अब आपको एक जरूरी बात समझानी है। हमारे पास समिंग है, यानी इन दोनों का सम निकालना है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना। ठीक है, तो अब एक बात देखो, पहला पॉइंट नोट करो, विच इज स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज आर एडेड सिंपली बाय एरिथमेटिक टर्म्स, एरिथमेटिक सम। क्या मतलब है इस बात का भाई? इस बात का मतलब ये है कि अगर मुझे किसी भी स्केलर क्वांटिटी का सम निकालना है, ठीक है, मैं बोलता हूँ मेरे पास 5 kg के एप्पल्स हैं और 2 किलोग्राम मेरे पास पीच है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा भाई, मुझे अगर मैं आपसे बोलता हूँ 3 kg ऑफ एप्पल, ठीक है, एंड 2 kg ऑफ पीच, तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मुझे इसका सम बताओ, तो इसका सम क्या होगा? आप सिंपली 3 kg करोगे, प्लस 2 kg करोगे, और आप बोलोगे जो टोटल सम है इट इज 5 किलोग्राम ऑफ फ्रूट्स, है ना भाई, यही बोलोगे ना आप लोग। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मेरी ये डेस्क है, ठीक है, ये पूरी मेरी डेस्क है, मैं इस डेस्क को मेजर करना चाहता हूँ। मैंने ना एक स्केल लिया, मैंने ये साइड मेजर की, डेस्क की मैंने ये वाली साइड मेजर की, यहाँ से लेके यहाँ तक की मैंने साइड को मेजर किया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जब मैंने साइड को मेजर किया तो मैंने बोला कि भाई ये ना, जो मेरी डेस्क थी, इसको, इसकी जो लेंथ थी, लेंथ, इसकी जो एक साइड की लेंथ थी, मेरी जो डेस्क बनी है 2 साइड से बनी है, यानी एक इतना हिस्सा है और एक हिस्सा इतना अलग से लगा हुआ है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा इस हिस्से की जो लेंथ थी, लेंथ ऑफ वन साइड, लेंथ ऑफ वन साइड वाज 50 इंचेस, लेट सपोज, चलो 50 इंचेस छोड़ो, आ 2 मीटर्स ले लो, ठीक है, 2 मीटर्स। और जो लेंथ ऑफ सेकंड साइड थी, लेंथ ऑफ सेकंड साइड, मैंने बोला वो थी 1.5 मीटर्स, ठीक है, 1.5 मीटर्स। तब मैं गया और मैंने दुकान वाले को सिर्फ बताने कि भाई मुझे इतनी लकड़ी चाहिए, मुझे घर पे टेबल खुद बनानी है, ठीक है, मैंने बोला कि मुझे इतनी लकड़ी चाहिए, तो मैं से क्या बोलूंगा, क्या मैं ये बोलूंगा कि एक साइड ये मुझे 2 मीटर चाहिए और दूसरी साइड की 1.5 चाहिए? वो मुझसे ना एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है लकड़ी काटने के, अब मुझे एक साथ लकड़ी चाहिए, तो मैं उससे बजाय कटाने के मैं उससे बोलूंगा आप मुझे 2 + 1.5 कितना होता है, आप मुझे 3.5 मीटर लंबी एक लकड़ी का पट्टा दे दो। ठीक है, अब वो अलग से एरिया और लीव इट साइड, ठीक है। तो अब हमारे पास ये बात समझने की, जो स्केलर क्वांटिटीज है ना, दे कैन सिंपली बी एडेड अप, वो सिंपल ऐड कर सकता हूँ ना, ठीक है, लेकिन हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी में ऐसा नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी में खेल थोड़ा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है भाई, देखते हैं, पहले लिखो ये बात।
but vector quantity cannot always be added as they have direction। ठीक है, देखो इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब क्या है, बिफोर आई मूव ऑन मैंने एक और नोट लिखवाना है विच इज नेसेसरी। व्हेन वेक्टर्स आर एडेड टुगेदर, व्हेन वेक्टर्स आर एडेड टुगेदर, ठीक है, देयर रिजल्ट, किसी को पता है क्या कहते हैं, देयर रिजल्ट इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। ये हमारे पास एक टर्म है। अब मैं आपको कभी ये नहीं बोलूंगा कि अगर मेरे पास दो वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वट एवर हो रहा है, तो मैं उसका सम नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा उसका रिजल्टेंट क्या है, उसका रिजल्टेंट क्या है। ठीक है, देखो अब हमारे पास ना कुछ केसेस हैं, वो केसेस हमें बहुत सारे देखने होंगे। ठीक है, पहला केस लिखता हूँ, लेट्स मेक अ हेडिंग, फाइंडिंग रिजल्टेंट रिजल्टेंट वेक्टर्स। ठीक है, मेरा पहला केस है, ये पहला केस चेक करते हैं। केस वन, ठीक है, देखो अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं, इफ टू वेक्टर्स आर इन अ सेम डायरेक्शन, तो बताओ क्या होगा। अगर मेरी बात सुनो, मेरे पास ना एक गाड़ी है, ठीक है, प्लीज इग्नोर माई ड्रॉइंग, इट्स वेरी बैड आई नो। ठीक है, ये मेरे पास गाड़ी है, ठीक है, जिसकी स्पीड है, सपोज फॉर नाउ स्पीड नहीं, जिसकी वेलोसिटी है विच इज 3 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, और मेरे पास एक और गाड़ी है, ठीक है, एक और गाड़ी है जिसकी स्पीड है 7 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, 7 मीटर्स पर सेकेंड। क्या ये दोनों सेम डायरेक्शन में, क्या ये दोनों एक ही तरफ जा रही हैं, बताओ जल्दी से, क्या इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। हाँ भाई, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, पहली बात तो क्लियर हो गई। ठीक है, अगर इन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो हम वेक्टर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, वेक्टर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो मैं बोलूंगा कि इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है, इट इज 3 + 7 विच इज इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकेंड, 10 ms - 1। क्लियर है भाई, क्लियर है। एक और केस लेते हैं भाई, चलो सपोज करो मेरे पास ये एक डब्बा था, ठीक है, आई हैड दिस डब्बा, एंड माहीन और आयजा दोनों मिलके इस पे क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, दोनों मिलके इस पे फोर्स लगा रहे हैं। जो माहीन फोर्स लगा रही है, माहीन फोर्स लगा रही है 24 न्यूटन की। ठीक है, 24 न्यूटन की। और जो आइजा फोर्स लगा रही है, आइजा फोर्स लगा रही है 32 न्यूटन की। ठीक है, नो डिस्क्रिमिनेशन, सॉरी लेकिन देखो दोनों अलग अलग फोर्सेस लगा रहे हैं। ठीक है, माहीन की कितनी है, माहीन की है 24 न्यूटन, ठीक है, और आइजा की कितनी है 32 न्यूटन। तो अब मुझे बताओ कि ये जो डब्बा है, ये डब्बा कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि दोनों एक ही तरफ मिलके फोर्स लगा रहे हैं, दोनों एक ही तरफ मिलके फोर्स लगा रहे हैं, तो डब्बा टोटल फोर्स कितनी कितनी एक्सपीरियंस करेगा। हाँ भाई, अगर मैं इसको धक्का लगा रहा हूँ, आइजा माहीन भी इसको धक्का लगा रहे हैं, तो सबका सम एडअप हो जाएगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। जल्दी से बताओ कि ये जो डब्बा है ये कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जल्दी से अब्दुल्ला, आइजा, माहीन। वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। तो क्या होगा, ये डब्बा जो फोर्स एक्सर्ट करेगा 24 न्यूटन भी करेगा और वो 32 भी करेगा। तो दोनों को जब मैं ऐड करता हूँ, 6 6 5, तो ये डब्बा टोटल फोर्स कितनी एक्सर्ट करेगा, ये डब्बा जो टोटल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो एक्सपीरियंस करेगा 56 न्यूटन की। ठीक है,
ये हमारा पहला केस है विच इज वेरी सिंपल, कि अगर हमारे पास इफ टू वेक्टर्स आर इन अ सेम डायरेक्शन दे आर एडेड अप, दे आर एडेड। लेकिन केस टू पे बढ़ते हैं। केस टू आसान है बिल्कुल, इसी का ऑपोजिट है केस टू। केस टू ये फरमाता है कि भाई अगर इफ टू वेक्टर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इफ टू वेक्टर्स आर इन एन ऑपोजिट डायरेक्शन, ओहो ऑपोजिट क्यों लिख रहा हूँ। अब देखो, डब्बे की एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। डब्बा मेरा ये रहा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि यहाँ पे ना अब्दुल्ला फोर्स लगा रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब्दुल्ला फोर्स लगा रहा है, अब्दुल्ला अपनी जान लगा रही है, और यहाँ से मैं अपनी जान लगा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस डब्बे के, ठीक है। हम दोनों फोर्स लगा रहे हैं। अब मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ, मैं लगा रहा हूँ 40 न्यूटन्स की, 40 न्यूटन्स की। और जो अब्दुल्ला फोर्स लगा रहा है ना, अनफॉर्चुनेटली अब्दुल्ला इज वे स्ट्रॉन्गर देन मी, तो वो फोर्स लगा रहा है 52 न्यूटन्स की, ठीक है। वो कितनी फोर्स लगा रहा है, 52 न्यूटन्स की। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा बताओ भाई, दोनों अलग अलग फोर्स लगा रहे हैं, तो अब क्या होगा। बाकी बताओ भाई। रुको, फिफ- हम्म, अच्छा सॉरी मैं बैड। तो देखो, अब मैं क्या बोलूंगा, ये जो डब्बा है ये कितनी वो करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये फोर्स एक्सपीरियंस करे 12 न्यूटन्स की। अरे यार ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड। इधर साइड पे कैसे होगा, ठीक है। ओके परफेक्ट। अब ये डब्बा 12 न्यूटन की फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है। लेकिन समझने की बात क्या है, वेक्टर क्या है, वेक्टर के अंदर डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन भी है। तो बिफोर आई मूव ऑन, मुझे ये कंपास आप सबको याद करना है, ठीक है। याद कर लो। देखो, हमारे पास जो कंपास है उसकी डायरेक्शंस कुछ यूं हैं कि हमारे ऊपर पे हमेशा क्या होता है, नॉर्थ होता है, ठीक है। ऊपर क्या होता है, नॉर्थ होता है। नॉर्थ का ऑपोजिट क्या होता है भाई, साउथ होता है, ठीक है। हमारे लेफ्ट हैंड पे ज्यादा वेस्ट पड़ेगा, ठीक है। और राइट हैंड पे ईस्ट पड़ेगा, ठीक है। दीज आर द डायरेक्शंस। आप सबको डायरेक्शन आती होंगी, नहीं आती याद कर लो, कोई मसला नहीं है। अब देखो, अगर मुझे, मैं इस डायरेक्शन पे जा रहा हूँ, इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो मैं इसको क्या बोलता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। और अगर मैं इस डायरेक्शन में जाता हूँ, क्या बोलता हूँ, बोलता हूँ नॉर्थ वेस्ट। आपको ये कंपास याद करना है, ठीक है। अब देखो, मुझे बताओ, ये जो डब्बा है ये डब्बा किस तरफ जाएगा। अभी मैं 40 न्यूटन की फोर्स इधर से लग रही है, ठीक है। और इधर से 52 न्यूटन की फोर्स लग रही है, तो ये डब्बा इस तरफ मूव करेगा ऑब्वियसली। तो क्या बोलूंगा, ये डब्बा किस तरफ मूव कर रहा है, जल्दी से डायरेक्शन बताओ मुझे इस डब्बे की। हम्म, वेरी गुड, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि ये डब्बा 12 न्यूटन टू द वेस्ट मूव कर रहा है, ठीक है। 12 न्यूटन टू द वेस्ट मूव कर रहा है। ऊपर वाली एग्जाम्पल पे आओ, ये वाला डब्बा किधर जा रहा है, 56 न्यूटन टू द ईस्ट, ठीक है। तो हमारे पास, हम इसे डायरेक्शन ही बता रहे हैं किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना भाई। हमें डायरेक्शन भी बतानी है साथ में कि किस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है। नाउ आगे बढ़ो। अच्छा, अब एक बात बिफोर आई मूव ऑन, एक और बात बताना जरूरी है। कैन वी यूज लेफ्ट और राइट, नो वी कैन नॉट यूज लेफ्ट और राइट, वी नीड टू मेंशन द डायरेक्शन, ठीक है। क्यों, देखो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से लेफ्ट और राइट पढ़े, जरूरी थोड़ी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़े।
अगर मेरे सर कोई चीज ऊपर जा रही है तो मैं क्या बोलूंगा? टुवर्ड्स माई हेड या टू द टॉप? नहीं, यू नीड टू यूज डायरेक्शन। अच्छा, ना दो बातें और जरूरी समझो। द साइज ऑफ द एरो ऑफ अ वेक्टर tells us the magnitude of it, the magnitude of it। इसका मतलब समझो। अब देखो, अगर मुझे ना, मैं फोर्स कितनी लगा रहा था? 14 न्यूटन की, ठीक है, मैंने 14 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो मैंने इसका ये एरो बनाया 14 न्यूटन, ठीक है। अगर मैं बता रहा हूँ कि अब अब्दुल्ला जो है वो 15 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, तो मेरे जो अब्दुल्ला का एरो होगा ना थोड़ा बड़ा होगा, 15 न्यूटन एरो, ठीक है। अगर आपको रिप्रेजेंट करना है ना पेपर में, तो अब आप 14 न्यूटन और 15 न्यूटन का एरो का साइज सेम नहीं बना सकते, ठीक है। आपको मैग्नीट्यूड क्या, जो उस एरो का साइज है ना वो आपको मैग्नीट्यूड बता रहा है कि इतनी ज्यादा फोर्स लग रही है, इतनी कम फोर्स लग रही है, ठीक है। समझ आ रही है? और दूसरा पॉइंट क्या है? वेयर द एरो पॉइंट इज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, ठीक है। ये वाला पॉइंट तो बहुत ऑब्वियस है कि जिस तरफ एरो का मुंह होगा उसी तरफ हमारी डायरेक्शन होगी, दिस इज वेरी ऑब्वियस। लेकिन दिस पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ना, इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे मार्क्स लूज करते हैं, आपको पता है? आपको इसकी वजह से बहुत सारे मार्क्स लूज करते हो, बच्चों को पता ही नहीं चलता। अगर एग्जाम ने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने को बोल दिया आपको, तो वो देखेगा कि आपने क्या 14 न्यूटन और 15 न्यूटन को सेम तो नहीं बना दिया। उनका साइज साइज डिफरेंट होना चाहिए। जो छोटा मैग्नीट्यूड होगा उसका एरो छोटा होगा, जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है उसका एरो भी बड़ा होगा, ठीक है भाई? इज दिस क्लियर? समझ आ गया? नाउ, अब जो हमारा थर्ड केस है ना, इट इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट, ओके। माहीन, आयजा, अब्दुल्ला, तीनों बहुत गौर से सुनना। इट इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट, इट इज नॉट इजी। और बहुत सारे बच्चों को इसमें मुश्किल होती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ पहले से। केस 3। केस 3 क्या फरमाता है कि भाई अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। हम्म। परपेंडिकुलर का मतलब पता है किसी को? गाइस, किसी को परपेंडिकुलर का मतलब पता है? आयजा सुन, आयजा, माहीन, अब्दुल्ला। नो, परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्रीज। 90 डिग्रीज। देखो, अगर मेरे पास एक एरो इस तरफ है, ठीक है, एक वेक्टर इस तरफ है और दूसरा वेक्टर इस तरफ है, तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल बन रहा है ना, इट इज 90 डिग्री, दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है। समझ आ रही है? इसे जरा क्लियर कर देता हूँ मैं। ये मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, इनके बीच में ये जो बन रहा है ना, जो एंगल बन रहा है, इट शुड बी 90 डिग्री। ये होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। क्या समझ आ रही है? आयजा, माहीन, अब्दुल्ला, समझ आया 90 डिग्री क्या है, परपेंडिकुलर क्या है? ओके, गुड। मूविंग ऑन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी प्रिसाइज विद दिस, ठीक है। अच्छा, हमारे पास दो चीजें, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। मैं दोनों तरीके सिखा रहा हूँ, पहले मैं आसान वाले तरीके सिखाता हूँ जो लेस हेक्टिक है, ठीक है। दैट इज पैथागोरस थ्योरम। क्या सबको पैथागोरस थ्योरम पता है? नहीं पता कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे बताओ, पता है? राइट एंगल ट्राइंगल वगैरह। देखो, हमारे पास ये वेक्टर देखो, ये वेक्टर फर्स्ट स्टेप है हमारा, जो कि स्टेप 1, जो कि हर वेक्टर में इस्तेमाल होगा। इट इज स्टेप 1 विच इज
हेड टू टेल रूल। आई वॉन्ट यू टू मेमोराइज दिस, दिस इज वेरी नेसेसरी। ठीक है, दिस इज द लाइक नेसेसरी नेसेसरी नेसेसरी। ओके, हेड टू टेल रूल बहुत जरूरी है, कंपलसरी। ठीक है, सुनो। है क्या कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है ना, आपको एग्जामिनर कभी भी बना के नहीं देगा, वो बोलेगा कि एक वेक्टर ऐसे है, ठीक है, उसने एक वेक्टर ऐसे दे दिया और दूसरा वेक्टर ऐसे दे देगा। ठीक है, अब वो आपसे बोलेगा इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकाल के दे दो। वो बोलेगा ये 15 न्यूटन है, ठीक है, और ये लेट्स से 7 न्यूटन है। ठीक है, वो उसने आपको ये दे दिया। अब क्या करना है, आपने मेक श्योर करना है कि एक का हेड दूसरे की टेल पे हो, एक वेक्टर का हेड दूसरे की टेल पे हो, रिगार्डलेस वो कैसे भी बनाओ। देखो, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो कि आप इस वाले को ऐसे रख दो। ठीक है, कंप्लीटली ऑप्शन, कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन यू, आपकी मर्जी, आप जैसे भी बनाओ। या दूसरा तरीका क्या है, हेड टू टेल है ना, आप इसको उठाओ और इसको इसके, नहीं ये नहीं होगा, सॉरी सॉरी माय बैड, ऐसे रख दो, सॉरी ऐसे रख दो। ठीक है, ऐसे रख दो, ऑनेस्टली आपकी मर्जी है। एक का हेड दूसरे की टेल पे होना जरूरी है। ठीक है, आप ऐसे रखो या फिर आप ऐसे रखो, आपकी मर्जी है। देयर इज नो इश्यू विद एनी ऑफ इट। लेकिन जरूरी बात क्या है कि भाई एक का हेड दूसरे की टेल पे होना जरूरी है। ये आपका स्टेप वन, अगर ये मिस कर दिया ना, आपका रिजल्टेंट वेक्टर गलत हो जाएगा। आपकी वैल्यू सही आएगी, वैल्यू खराब नहीं आएगी, लेकिन मार्क, क्वेश्चन होगा 3 मार्क का, आपको मिलेंगे 2 मार्क। वजह क्या है, क्योंकि आप रिजल्टेंट सही नहीं बताओगे। रिजल्टेंट बताना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखो, ये तो हमारा स्टेप वन हो गया। स्टेप वन क्या था, हेड टू टेल रूल। तो मैं इसको जरा जल्दी से ड्रॉ कर देता हूँ। ये एक साइड हो गई, दूसरी साइड हो गई। अच्छा, अब आप क्या करोगे, आप ना यहाँ पे ऐसे डायरेक्शन बना दो एरो, क्योंकि आखिरी वाले एरोस क्लियर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो आप ये इनको हटा दो और ऐसे डायरेक्शन बना दो। ये आपका स्टेप वन है। मैं इसको लिख रहा हूँ ताकि आपको मुश्किल ना बाद में। हेड टू टेल रूल लिख दिया हमने। ठीक है, अब हमारा सेकंड स्टेप क्या है कि भाई देखो, एक है 15 न्यूटन, इसको मार्क कर दो 15 न्यूटन। ठीक है, और दूसरी है 7 न्यूटन, इसको भी मार्क कर दो 7 न्यूटन। ठीक है, अब क्या करोगे, आप सिंपली इनको कर दो कनेक्ट। ठीक है, इनको कर दो कनेक्ट। क्या आपने कनेक्ट कर दिया, तो स्टेप टू क्या बना, स्टेप टू क्या बना, कनेक्ट। ठीक है, आपने कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ बहुत जरूरी समझने की बात है, विच इज कि जो आपने कनेक्शन की है ना, इस लाइन को पता है क्या कहते हैं, ये बताओ किसी को, ये जो येलो वाली लाइन है, नाम पता है इसका। क्या आइजा मान, वेरी गुड अब्दुल्ला। ठीक है, दिस येलो लाइन इज नोन एज हाइपोटेन्यूज। द येलो लाइन इज नोन एज हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये आपकी येलो लाइन है, इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। नाउ सुनो, ये अब हमें ना हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है, और जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है ना, वही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, पता है आपको। अब सुनो जरूरी बात। नाउ हमारे पास 15 न्यूटन और 7 न्यूटन है। अब हमारे पास ना जो हमारे पाइथागोरस थ्योरम है, जरा वो सुनो। वो स्टेट करता है कि जो एच का स्क्वायर है ना, यानी हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है, वो बराबर है ए के स्क्वायर यानी एडजेसेंट के स्क्वायर प्लस ऑपोजिट का स्क्वायर। अनलेस आपके पास एंगल्स नहीं है, आपको टेंशन ही नहीं लेनी, किसी को भी ऑपोजिट कह दो, किसी भी को एडजेसेंट कह दो। ये वाली साइड और ये वाली साइड, इन दोनों का सम का स्क्वायर है, बस ये समझ लो। ठीक है, अब देखो मैंने कैसे निकालना है, आपको सिंपली स्टेप्स फॉलो करना है। मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना है, एच स्क्वायर, इसको मैंने छोड़ा, और ए स्क्वायर आप या तो 15 ले लो या तो 7 ले लो, आपकी मर्जी है। मैं 15 ले रहा हूँ, 15 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, स्टेप क्लियर है, स्टेप क्लियर है। गुड, वेरी गुड।
अभी मैं इसकी एग्जांपल आपसे करवाऊंगा, तो बहुत गौर से देखना। विच इज, अभी मैं इसमें एंगल्स नहीं घुसा रहा, तो आपको टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अभी मैं बगैर एंगल्स के करा रहा हूँ ताकि बस क्लियर हो। अब देखो, इन दोनों का सम करो जरा जल्दी से, एक सेकंड मैं निकालूं अपने पास। 15 का स्क्वायर प्लस प्लस 7 का स्क्वायर 49 होता है। 49, तो हमारे पास एच स्क्वायर आ रहा है। एच स्क्वायर मेरे पास आ रहा है 274, ठीक है। अब देखो मेरे पास एच के ऊपर ना स्क्वायर है, मुझे तो सिर्फ एच की वैल्यू चाहिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ एच की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए क्या करता हूँ, उसके लिए एक स्टेप होता है अंडर रूट लेना, ठीक है, अंडर रूट। तो मैं एच स्क्वायर करूंगा और ये ऐसे अंडर रूट ले लूंगा। आप लोग कैलकुलेटर में अंडर रूट का ऑप्शन होगा, वो आपने पुट करना है, ठीक है। और आप क्या करोगे, सिंपली 274 है ना, 274। तो मेरे पास एच की वैल्यू क्या आ रही है, मेरे पास एच की वैल्यू आ रही है 16.5, 16.55। इसको मैं राउंड ऑफ करके कह सकता हूँ कि 16.6 है, 16.6 है। और 16 कर रहा हूँ, सिर्फ 6 है। 16.6 ये वैल्यू है। क्लियर है भाई? 16.6 इसकी वैल्यू हुई। और मैंने बोला कि ये जो वेक्टर है ये 16.6 है। अब यहाँ पे रिजल्टेंट भी तो देना है, हेड टू टेल रूल। अब देखो, इसका हेड ये है, इसका हेड ये है, ठीक है। तो मतलब इसका हेड यहाँ पे होगा, तो मेरा रिजल्टेंट कुछ यूं बनेगा, मेरा रिजल्टेंट वेक्टर कुछ यूं बनेगा। मैं इसको पेंसिल कर देता हूँ, जो कि है 16.6 न्यूटन। क्या क्लियर हुआ सबको, ये कैसे हुआ भाई? पहली बार क्लियर होना नहीं चाहिए, क्योंकि इट इज अ डिफिकल्ट थिंग। तो मुझे बताओ, क्या आप लोगों को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ तो दोबारा समझाऊंगा। माहीन, आयजा, अब्दुल्ला, क्लियर हुआ? वाह, चलो हो गया। तो एक एग्जांपल करके दिखाओ मुझे जल्दी से। आई वॉन्ट यू टेक अ पेंसिल एंड पेपर, ठीक है। जल्दी से खुद करोगे आप लोग और मुझे इसकी पिक्चर भेजो। मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। दिस इज माई फर्स्ट वेक्टर विच इज 12 न्यूटन, ठीक है। एंड दिस इज माई सेकेंड वेक्टर, नो एक्चुअली यहाँ ड्रॉ करता हूँ। दिस इज माई सेकेंड वेक्टर विच इज 8 न्यूटन, ठीक है, 8 न्यूटन। जल्दी से एक पेंसिल पेज उठाओ, करो और मुझे व्हाट्सएप पे पिक्चर भेजो। मेरा व्हाट्सएप सामने ही खुला हुआ है। No. देखो, आ, गलती ये हुई कि तुम में से किसी एक ने ना डायरेक्शन कुछ यूं रखी, ऐसे, ऐसे कर दिया। अगर तुम इसका आंसर निकालोगे आंसर सही आएगा, लेकिन डायरेक्शन गलत होगी। अगर ये 3 मार्क का क्वेश्चन था, अगर ये 3 मार्क का क्वेश्चन था, तो आपको कितने मिले? 2 मार्क मिले, आपको 2 मार्क मिले। ठीक है, वजह क्या थी भाई? क्योंकि आपने डायरेक्शन गलत बताई। अब सुनो कैसे होगा, कि आप इसे आइदर ऐसे रखो, ठीक है, ऐसे रखो कि एक का हेड दूसरे की टेल पे आ रहा हो, विच इज नेसेसरी। हेड, मैं इसकी बार बार आपको प्रैक्टिस करानी है, हेड टू टेल, हेड टू टेल रूल, दिस इज वेरी कंपलसरी, ठीक है। अब देखो, अब बाकी सबने सब सही किया। मैं हाइपोटेन्यूज ड्रॉ करता हूँ, ये मेरा हाइपोटेन्यूज था, ठीक है। तो क्या हुआ, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। मेरे पास 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144 प्लस 56 और 64, 64 कितना आ रहा है? चलो बल्कि मैं स्टेप्स लिखता हूँ, सॉरी माय बैड। 12 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो मेरा कितना हुआ, 144 प्लस 64, 208 आ रहा है, 208। इट इज 208, ठीक है। एच स्क्वायर, रूट लिया, रूट लिया, मेरे पास आंसर आ रहा है 14.42, जो कि तुम सबका आंसर सही था, ठीक है, आंसर सबका सही था। लेकिन इस यहाँ तक करने के आपको सिर्फ 2 मार्क मिले हैं, आपको सिर्फ 2 मार्क मिले हैं, ठीक है। 1 मार्क आपको मिला इस चीज का, 1 मार्क आपको मिला इस चीज का, दूसरा मार्क आपको मिला आंसर का, ठीक है। तीसरा मार्क कहाँ है भाई? तीसरा मार्क यहाँ पे है, इस जगह पे, कि आपने ये मार्क करना जरूरी है, रिजल्टेंट वेक्टर। 2 एरोस बनाओ ऐसे छोटे छोटे से और बताओ कि हेड टू टेल रूल है ना। देखो, इस वेक्टर की यहाँ पे क्या है,
हेड है, तो मतलब दूसरे जो येलो वाला वेक्टर है उसकी यहाँ टेल होनी चाहिए। ठीक है, मतलब इसका हेड यहाँ पे होगा। ठीक है, इसकी जो फेसिंग डायरेक्शन है वो इस तरफ है ना, तो मतलब इसका हेड यहाँ पे आ रहा है। क्या क्लियर है? क्लियर हुआ सबको? दिस इज अ मिस्टेक जिसकी वजह से आप फजूल का मार्क लूज कर रहे हो। आंसर भी सही है, सब आता है पता है, लेकिन मार्क लूज हो गया। आंसर सबने 14.42 दिया है, लेकिन सिर्फ इस एक छोटी सी बात की वजह से आपका एक मार्क चला गया। एंड आपको मैं एक बात बताता हूँ बहुत जरूरी, सिर्फ एक मार्क से पिछले साल इस्लामियात में मेरा हाँ पिछले साल इस्लामियत में मेरा ए स्टार एक मार्क से रहा है। ठीक है, तो रिमेम्बर, इवन अ सिंगल मार्क मैटर्स। आप एक मार्क से ए स्टार से ए पे चले जाओगे और ए से बी पे चले जाओगे, अल्लाह ना करे। ठीक है, तो मेक मेक एवरी सिंगल मार्क काउंट। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, अटेम्प्टेड राइट नाउ, जल्दी से। ये मेरे पास, अरे सीडी क्यों नहीं बन रही? दिस इज 11 न्यूटन, ठीक है, एंड दिस इज 14 न्यूटन। जल्दी से इसका मुझे निकाल के दिखाओ। आई नीड टू रिजल्टेंट वेक्टर सही से दिखाना, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर्स भी सब कुछ सही से निकालना। Resume record। देखो, बिल्कुल सही किया सबने, कि हमारे पास हेड टू टेल रूल फॉलो करना था, जो कि सबने किया, आई लाइक इट वेरी मच। या तो आप इसे उठा के ऐसे रख दो, ठीक है, इसे उठा के ऐसे रख दो, ठीक है, या फिर आप इसको अपनी जगह पे रखो और इस वाले को उठा के ऐसे रख दो। दोनों सूरत में बिल्कुल सही है। रिजल्टेंट वेक्टर का मार्क होता है। ठीक है, बस इसको जल्दी सॉल्व करते हैं, फिर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, ये मेरे पास हो गया। ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी। जल्दी से इसको सॉल्व कर लेता हूँ। एच स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू ओ स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, मेरे पास एच स्क्वायर मुझे निकालना है। ओ स्क्वायर मेरा ले लो 11 स्क्वायर, 11 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर होता है 121 होता है 11 का स्क्वायर, राइट? um 121 प्लस 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर इज 196, 196 प्लस 121, दिस इज 317, √317, √317। तो हमारे पास दिस इज एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 317, दोनों का रूट लिया। हमारे पास आंसर आता है 17.8, विच इज करेक्ट। सबका बिल्कुल सही आंसर है 17.8 न्यूटन। ठीक है भाई, क्लियर है? चलो, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, मैं अभी आप लोगों को 4-5 क्वेश्चंस दूंगा पास पेपर से निकाल के, वो आप लोग अटेम्प्ट करना। मुझे परसों तक टाइम है, परसों तक भेजना आराम से। फिर हम जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम ग्राफिकल मेथड सीखेंगे। ठीक है, वो भी इसी की तरह, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है वो। उसमें थोड़ा सा लंबा स्टेप ज्यादा है हमारे पास, जैसे इसमें स्टेप्स कम है, फौरन फौरन सॉल्व हो जाता है। लेकिन उसमें फौरन फौरन सॉल्व नहीं होता, थोड़ी सी मुश्किल आती है फेस। मुश्किल नहीं, लेंदी है थोड़ा सा स्टेप। तो लेकिन सीखना दोनों जरूरी है, क्योंकि हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है ये। डिटरमाइन बाय कैलकुलेशन और ग्राफिकली द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स एट राइट एंगल्स। ठीक है, तो हमारे पास दोनों है, कैलकुलेशन हाइपोटेन्यूज वाला कर लिया, अब हमें ग्राफिकल मेथड करना है। एक बार ये हो जाएगा ना हमारा, तो मैं ये छोटी छोटी चीजें करा के फिर आप लोगों को इसके बहुत सारे पास पेपर्स कराऊंगा। तो फिर हमारी नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह, ये हमारा 2-3 मिनट 15-20 मिनट का काम है। वंस वी आर डन विद इट, तो बस हमें पास पेपर्स स्पैम करने होंगे। ठीक है, बहुत सारे पास पेपर्स करेंगे ताकि ये पूरा क्लियर हो जाए हमारा सेक्शन। ठीक है भाई, समझ आ गया? आज के लिए इतना ही रखते हैं। मजे करो, एंजॉय करो। अल्लाह हाफ़िज़।